जय गुरुदेव। सतयुग का शुभ संदेश। प्रिय आत्माओं जागो। प्रिय आत्मा, सबसे पहले आप सभी आत्माओं को सतगुरुदेव के साथ नमस्कार। प्रिय आत्माओं, देखो, ये संसार एक अथाह सागर के समान है। क्यों सागर के समान है? अगर सागर में तैरना नहीं आता है तो वही सागर भाव के समान है, बूढ़ने का डर है। इसी तरह अगर इस संसार में अपने की पहचान नहीं तो हर जगह डर है, धोखा है, छल है, भाव है। अगर इस संसार में आकर अपने असल स्तुति की पहचान कर ली है तो यही संसार कुछ नहीं है, कोई भवडर नहीं है। वो असल स्तुति सत्य ज्ञान आपको इस संसार में रहते हुए इससे परे, इससे दूर, इससे निर्लिप्त रखेगा। प्रिय आत्मा, तुम इस मानव तन में अपने की पहचान कर सकती हो, दूसरे तन में नहीं। यही अमूल्य जीवन है। इसी जीवन में इस संसार रूपी भवसागर से अगर तुम्हें निकलना है तो निकल सकती हो। दूसरा तन नहीं, दूसरा जीवन नहीं, यही मनुष्य जीवन ही शांति प्राप्त करने का शुभ अवसर तुम्हें मिला है। अगर यह मनुष्य जीवन इस छलावे संसार के कर्मों में रह गई तो यह मनुष्य जीवन समझो व्यर्थ गया। तुम्हें इस जड़ संसार में केवल सांसारिक कर्म ही बांध रखा है। हमें वो कर्म करना है जिससे इस संसार में अपने असल तत्व की पहचान हो सके, इस संसारिक भव बंधन से निकला जा सके। प्रिय आत्मा, देखो, इस नश्वर संसार में तुम्हें दुख ही दुख है। यहाँ के भौतिक सुख, यहाँ का सुख अस्थाई नहीं है। यहाँ की हर चीज, नाता है, रिश्ता है, माता पिता, पति पत्नी आदि कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। तुम आत्मा के संग कोई नहीं जाता, केवल तुम्हारा कर्म ही जाता है। इसी कर्म के बंधन में तुम बंधी हो। क्यों ना वो ऐसी सोच, सुमिरन, चिंतन, विरह उस कुल मालिक की करें जो सदा इस संसार की रचना से परे है, निडर है, अथाह से अथाह है। वो निर्गुण से सरगुण है, सरगुण से निर्गुण है, निर्गुण सरगुण से भी परे है, फिर भी दया का सागर है। क्यों दया का सागर है? वो हमें देख रहा है, हम उसे नहीं देख रहे हैं। वो कण कण में सर्वव्यापित है, फिर भी वो परे से परे है, दूर से दूर है। देखो, जिस तरह छोटे बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया जाए, उसे खिलौना आदि कोई चीज उसे दे दो, वो उस खिलौने से खेलने लगेगा। वो माँ बाप को नहीं देख रहा, उसे नहीं पता कि माँ बाप कहाँ है। वो उसी खिलौने से हंसता खेलता या सो जाएगा। अगर उसी समय बच्चा रोने चिल्लाने लगे, कोई भी खिलौने से न माने, तो कौन माँ बाप होगा जो उसे तुरंत गोदी न ले लेगा? इस तरह वो हमारा कुल मालिक दूर से दूर है, फिर भी अगर हम इस सांसारिक रचना से मोह निकाल दें, केवल वो कुल मालिक की सिमरन में लग जाएं, तो वो दूर नहीं है,
वही मालिक करीब से करीब। वो कुल मालिक दया का सागर जब अपनी असल दया देता है तो मन इस संसार की रचना से उचाट हो जाता है। जीव के हर चीज में मालिक की ही नोट दिखाई देने लगती है। सब में प्रेम पैदा हो जाता है, सब में एक रस हो जाता है, द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, उसमें सहज भाव पैदा हो जाता है, उसे सभी तत्वों का ज्ञान होने लगता है। हर जगह हर समय उसे कुल मालिक की सोच बनी रहती है। जीव समय की रेखा से निकल जाता है। जीव को सभी में प्रेम भाव आत्म भाव पैदा हो जाता है। जीव को संसारिक मोह निकल जाता है। संसार एक तरफ झूठा नाटक खिलौना लगने लगता है। वो संसार एक तरह धोखा छलावा लगने लगता है। इस धोखे छलावे संसार की तरफ से जीव आंतरिक रूप अपना ध्यान सत्य की तरफ मोड़ लेता है। जीव को आंतरिक धुन मिल जाती है। यह धुन जीव के ध्यान को अपने तरफ खींचे रहती है। जीव को अपने अंदर उस असल की विरह और तड़प लग जाती है। प्रिय आत्मा, जागो, इस दुनिया में आई हो तो कुछ अपने असल की भी कर लो, जो अंत में तुम्हारे काम आवे। असल सत्य क्या है? वही आपका आंतरिक धुन जो आपके अंदर है। हर वक्त आपको धुन रोक में तुम्हें पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, मगर हम उससे दूर हैं, उसको अपना समझते नहीं। हम दुनिया की रचना से प्यार पैदा किए हैं, उसी में हम सुख ढूंढ रहे हैं और अपने असल से दूर बैठे हैं। प्रिय आत्मा, वह कुल मालिक धुन रूप में तुम्हें जगा रहा है। जागो, विश्वास करो, अपने अंदर उस धुन को सुनो, उस असल की सोच सुमिरन करो, चिंतन करो। यही सोच चिंतन तुम्हें अपनी असली मुकाम पर पहुंचा देगा। मगर दुनिया के सुख का चिंतन तुम्हें दुनिया में ही डाल देगा। जब से तुम आई तब से तुम दुनिया के ही सुख का चिंतन करती रही। यह चिंतन तुम्हें दुनिया में ही डालती रही। क्या दुनिया का सुख अस्थाई है? जरा ध्यान देके सोचो। अगर अस्थाई नहीं तो तुम्हें दुख से छुटकारा मिल सकता? मिलेगा? कभी नहीं। आओ, विश्वास करो, जहां सब कुछ करते हैं वही थोड़ा थोड़ा कुछ समय कुछ पल अपनी असल मकसद अपने आत्मा की सदा सदा की शांति की सोच सुमिरन चिंतन करें, जो हमें यह चिंतन असली मुकाम पर पहुंचा दे। प्रिय आत्मा, तुम मालिक से वो दात मांगो जो अस्थाई हो, सत्य हो, पाप पुण्य की नगरी से निकालती हो, आत्म कल्याण करती हो। आत्म कल्याण के अलावा संसारिक रचना की सोच सुमिरन दुख ही दुख है। प्रिय आत्माओं, जागो, सभी धर्म प्रेमियों, अगर तुम्हें इस संसारिकता से पार होना है तो अपने अंतर में जाओ, अपने ही अंदर ही कुदरती आवाज को सुनो। वो आवाज तुम्हारे आत्मा की आवाज है। देवी देवताओं के
नाम पर बलि पूजा पाठ आदि बाहरी कर्मकांड न करो। सभी धर्म पंथ मंदिर मत मस्जिद के प्रेमियों उस परमात्मा रूपी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आदि मनुष्य शरीर है। पुल रूपी प्रकृति के ऊपर परमात्मा नाम के मंदिर मस्जिद आदि की स्थापना न करो। यह प्रकृति जीवन जीने के लिए एक रास्ता है, पुल है। अगर पुल के ऊपर रास्ते के ऊपर चलने के बजाय ठहरने लगे, घर बनाने लगे तो आवागमन में दिक्कत होगी। उस परमात्मा को पाने के लिए, उस असलियत को पाने के लिए एक ये मानव शरीर है। इसी मानव जामे में बैठकर ही हम उस असली मुकाम पर जा सकते हैं। हर आए पर त्योहारों के दिन चले गए महापुरुषों के याद में शोरगुल गोला पटाखे ज्यादा तेज आवाज में डीजे आज लेकर जुलूस न निकाले। ये जो मिले नारदेही तुम्हें सदा ना मिला है, सदा ना मिलेगा। है वक्त का जनाजा तुम्हें मिला हुआ, इसी जनाजे में तुम्हारे मालिक का नूर है, प्रकाश है, प्रेम है, प्यार है। इसे तुम दुनिया के ही प्रेम धंधों में ना गवाओ। भाई, दुनिया का प्रेम झूठा है, दुनिया का व्यवहार झूठा है। दुनिया की हर चीज जो भी इस आंख से देख रहे हैं सब झूठा है, सत्य नहीं है। इस दुनिया का कोई भी संत महात्मा, फकीर, गुरु अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आश्रम सत्संग भवन सचखंड आदि की स्थापना व बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा व बाहरी पूजा पाठ रुपया पैसा का फर्जी दान सेवा जैसे गुरु आरती, गुरु बंदगी, गुरु सेवा आदि करवा रहा है, फिर उपदेश, गुरु दीक्षा, नामदान कर रहा है, ये छलावा है, धोखा है, जीवों के साथ अन्याय है। हकीकत यही है, सच्चा महात्मा संसारिक राग द्वेष क्रियाकलाप से दूर रहता है और अपने जीवों को भी दूर रहने को कहता है, क्योंकि ये संसार का क्रियाकलाप राग द्वेष यहाँ का रंग बड़ा ही मैला है। यह मनुष्य शरीर दुनिया के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से बढ़कर है, क्योंकि दुनिया की मंदिर मस्जिद में घंटे की आवाज, मस्जिद में मौलाने की मांग कुछ पलों की होती है, मगर इस मानव रूपी मंदिर में हर पल आवाज हो रही है। अफसोस हम दुनिया के जीव सुनते नहीं हैं। प्रिय मुसलमान प्रेमियों, ये जो आप कहते हो कि हमारे मजहब में कुर्बानी जायज है, क्या मालिक ने मजहब अलग अलग बनाए? क्या यही इंसानियत जैसी कुर्बानी जायज की है? नहीं, सभी का मालिक एक है, सभी का मजहब भी एक होना चाहिए। हिंसात्मक जैसी कुर्बानी ना करो, सभी के अंदर उस मालिक के नूर है। धन्य है वह वीर जो अपने ही मन से लड़ाई लड़कर अपने आप में शांति पाली। हिंदू के चारों धाम हो भाई, मुस्लिम का काबा मक्का, सिखों के गुरुद्वार
वह दुनिया के जो हैं धर्म पंथ सब काल के जाल। ओ भाई शंका हो तो पूछो अपने अंदर, खास खुदा से हाल। अरे भाई क्यों अपने अपने में उलझे जा? यह श्वास की पूंजी जो मिली है तुम्हें, इसे तुम दुनिया की झूठी बादशाहत में न लगाओ। पल पल उठते बैठते अपना ख्याल अपने ही अंदर हो रही धुन से जोड़ें। आंतरिक धुन की खोज के बिना जीवन अधूरा है। चाहे सारे संसार की खोज क्यों न कर ले, बाहर धुन की आवाज से आंतरिक धुन की आवाज तेज होती है, क्योंकि इस आवाज को बहरा भी सुन सकता है। पहले तू अपनी परख कर, फिर तेरे प्रीतम का दीदार तो होगा ही। तेरा प्रीतम तो हर वक्त तुझे पुकार रहा है। प्रिय आत्मा, देखो जब तक सार तत्व पावे नहीं, जीवा पड़ा काल के फांस। अंतर के गति समझे नहीं, करे किताबी ज्ञान। जब तक सार तत्व पावे नहीं, जीवा पड़ा काल के फांस। अंतर की गति समझे नहीं, करे किताबी ज्ञान। सार सार का पकड़े नहीं, सब ही माजिया लाग। एकता की यह माने नहीं, करे द्वैत की बात। एकता की यह माने नहीं, करे द्वैत की बात। धुना रूप माजी उचितावे, जो बिरला गति पाए। जो कोई ये गति पावे भाई, छूट काल से जाए। अकथ रूप है धुना के भाई, अकथ रूप है धुना के भाई। अंतर है मारा पुकार, जो अंतर मा जावे भाई, सोए गति पाए। जो अंतर मा जावे भाई, सोए गति पाए। सतयुग 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 इतना कह के सतयुग ताके अब आगे की तुम ही जानो, कौन करे उबार। विधि विधान के पंडित नाही, कौन करे विचार। विधि विधान के पंडित नाही, कौन करे विचार। सतगुरु नाम जहाज है, जो लगावे पार। सपने की दुनिया, सपने की माया, सपने का जग संसार। सपने का है रिश्ता नाता, सपने का व्यवहार। सपने का है रिश्ता नाता, सपने का व्यवहार। इस सपने की दुनिया में, इस सपने की दुनिया में मिल रहा है संदेश तुम्हें। हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना लेने को। हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना लेने को। सतयुग 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 का शुभ संदेश वाहक दास उदयभान, गृहस्थ गुरु शब्द योगी, निवास छोटा सा गांव रामधनपुर, पोस्ट कपूरपुर, तहसील मंत्री, जनपद बहराइच, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9648 23 65 59। जय गुरुदेव, सतयुग।